नमस्कार दोस्तों, स्टॉक इंडिया यूट्यूब चैनल आपका हार्दिक स्वागत करता है। आप देख रहे हैं स्टॉक इंडिया यूट्यूब चैनल। यदि आप पहली बार चैनल पेज को विजिट कर रहे हैं, चैनल पर नए हैं, बेल आइकन को हिट करके ऑल को जरूर सेलेक्ट कर लें ताकि नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और मित्रों, आगे हम नॉर्मल स्क्रीन पर और इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे सबसे पहले अडानी ग्रुप के स्टॉक्स पर लेटेस्ट न्यूज़ की, और उसके बाद में हम चर्चा करेंगे वर्ल्ड मार्केट की। और आज के देखेंगे कि आज वर्ल्ड मार्केट की क्या दशा चल रही है। और सबसे पहले हम बात कर लेते हैं निफ्टी इंडेक्स की। तो आज के सेशन में देखें तो 119 अंकों की बढ़त के साथ निफ्टी इंडेक्स है वो करीबन 0.5% से ज़्यादा है वो रिकवर हुआ है, और इंडेक्स है वो 17,000 से ऊपर है वो ट्रेंड करते हुए देखने को मिल रहा है। और वैश्विक जो बाजारों हैं उनमें भी एक बड़ी रिकवरी देखने के बाद हमारे यहाँ बाज़ार में भी अच्छी खासी है वो तेज़ी है वो रिकवरी देखने को मिली है। और ये जो रिकवरी है, जो ग्लोबल जो बैंकिंग जो क्राइसिस थी और उसमें कहीं हल्की यूँ कहें तो उसमें कुछ बैंकिंग जो सेक्टर था उसको कुछ सपोर्ट मिलने के बाद से ये रिकवरी देखने को मिली है। और ये अब हम बात करेंगे अडानी ग्रुप से लेटेस्ट न्यूज़ की। तो कल के सेशन की बात करें तो आज अडानी ग्रुप के जो स्टॉक्स हैं उनमें भी रिकवरी देखी गई है इस तेज़ी के साथ ही। और अडानी ग्रुप की जो फ्लैगशिप जो कंपनी है अडानी इंटरप्राइजेज, उसमें भी करीबन 1% की वो तेज़ी देखने को मिली है। और मार्केट की रिकवरी के साथ अडानी स्टॉक्स में भी है वो तेज़ी रिकवरी देखने को मिली है। और बात करेंगे अपन पीटीआई की। तो पीटीआई के कल अगर बात करें रविवार की, तो रविवार को पीटीआई न्यूज़ एजेंसी के हवाले से कहा गया था कि जो अडानी ग्रुप की जो गुजरात के मुंद्रा में जो पेट्रोकेमिकल जो प्रोजेक्ट है 34,900 करोड़ का, उसे रोकने की जो सूचना थी, ये उनकी जानकारी थी, वो पीटीआई के न्यूज़ एजेंसी पीटीआई के हवाले से दी गई थी। हालांकि अब इस न्यूज़ पर है वो इसको क्लियर करते हुए अडानी ग्रुप की तरफ से इसे अब इनकार किया गया है। और जो अडानी ग्रुप की फ्लैगशिप जो कंपनी अडानी इंटरप्राइजेज, उसकी जो प्रून सब्सिडरी जो कंपनी है जो मुंद्रा में इसके 34,900 करोड़ का जो पेट्रोकेमिकल जो प्लांट था उसको रोकने के की जो न्यूज़ थी वो पीटीआई के हवाले से दी गई थी। लेकिन आज एक्सचेंज को दी जानकारी में अडानी ग्रुप की तरफ से ये क्लियर किया है कि इस प्रोजेक्ट को वह रोकने वाला नहीं है। और इस प्रोजेक्ट पर आगे अगले 6 महीनों में जब भी इस पर यूँ कहें कि बजट की व्यवस्था हो जाएगी तो इसी प्रोजेक्ट को आगे वो पूरा करने वाले हैं। तो इसमें ग्रुप की तरफ से कहा गया कि पेट्रोकेमिकल प्लांट में इंजीनियरिंग, डिजाइन और बाकी जो एक्टिविटीज़ पर तेज़ी से काम चल रहा है, लेकिन अडानी ग्रुप ने बड़ी खरीदारी और कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ पर फंडिंग मिलने तक प्लांट का काम रोक के रखा है। ये जानकारी आज अडानी ग्रुप की तरफ से दी गई है। और पॉलीविनाइलिक क्लोराइड का इस्तेमाल फूड कंटेनर से लेकर सीवेज पाइप जैसे प्लास्टिक के सामान बनाने में होता है। और भारत में इस बड़े पैमाने पर आयातित कच्चे तेल और बाकी फीड स्टॉक्स के जरिए बनाया जाता है। तो ये सब चीज़ें इस जो मुंद्रा जो प्लांट है उसके शुरू होने के बाद इसमें ये जो मटेरियल है वो बनाया जाएगा। और इसमें आज रविवार को एक रिपोर्ट में दावा किया गया था कि अडानी जो ग्रुप के गुजरात का जो मुंद्रा जो प्रोजेक्ट है उसे रोक दिया गया। लेकिन आज इसमें से जो ग्रुप की तरफ से ये सफाई दी गई और उन्होंने अगले 6 महीनों में इसे फिर से शुरू करने की बात कही है, जिसके चलते आज अडानी ग्रुप के जो स्टॉक्स हैं उनमें भी अच्छी खासी रिकवरी देखी गई थी। और कल जब ये न्यूज आई थी तो उसके चलते सोमवार को के सेशन की बात करें तो अडानी ग्रुप के जो स्टॉक्स हैं उनमें गिरावट देखी गई थी। लेकिन आज ग्रुप की तरफ से ये क्लियर किया गया कि आगे इस प्रोजेक्ट को अगले 6 महीने के बाद में इसे शुरू किया जाएगा और इस पर आगे बढ़ा जाएगा। और इस न्यूज़ के चलते आज ग्रुप के जो स्टॉक्स थे उनमें भी रिकवरी देखने को मिली। अगर देखें तो एसीसी का जो स्टॉक्स था उसमें करीबन 1.5% से ज़्यादा की तेज़ी देखने को मिली। फ्लैगशिप कंपनी अडानी इंटरप्राइजेज में करीबन 1% की तेज़ी देखने को मिली। अडानी ग्रीन में भी 5% का अपर सर्किट देखने को मिला है। हालांकि अडानी जो पोर्ट्स था उसमें हल्की गिरावट देखने को मिली। और अडानी पावर का जो स्टॉक्स था उसमें भी 5% का अपर सर्किट देखने को मिला है। और अडानी टोटल जो गैस है उसमें भी 5% का अपर सर्किट है। अडानी ट्रांसमिशन है उसमें भी 0.5% की गिरावट देखने को मिली है। और अडानी जो विलमार है उसमें भी करीबन 1.5% के आसपास वो तेज़ी देखने को मिली। अंबुजा जो सीमेंट है उसके स्टॉक्स में भी करीबन वो 1.5% के आसपास तेज़ी देखने को मिली है। और एनडीटीवी भी गिरावट देखने को मिली है। कुल
मिलाकर के, और ग्रुप की तरफ से ये प्रोजेक्ट को बंद नहीं किया गया है, और इसे अगले जब भी वित्त की व्यवस्था हो जाएगी तो आगे इसे शुरू किया जाएगा। और इस खबर के चलते आज अडानी ग्रुप के स्टॉक्स में फिर से एक्शन देखने को मिला। और यदि वर्ल्ड मार्केट की बात करें तो आज अमेरिका की जो मार्केट है उसमें भी अच्छी खासी रिकवरी देखी गई है। और अभी जस्ट अमेरिका की मार्केट के ओपनिंग की बात, ओपनिंग से ही ओपनिंग पर बात करें तो जो डॉ जोन्स है उसमें करीबन है वो 240 अंकों की तेज़ी के साथ है वो ओपन हुआ है। और इसमें एक बड़ी गैप अप ओपनिंग के साथ हुई, और इसके बाद में हालांकि इंडेक्स में हल्की गिरावट देखने को मिली है। लेकिन एक ये जो वैश्विक जो बैंकिंग जो क्राइसिस था उस पर सरकारों की तरफ से कुछ बैंकिंग को बैंकिंग जो सेक्टर्स हैं या बैंकिंग जो सिस्टम्स हैं उनको सपोर्ट देने के बाद से मार्केट में कुछ है वो रिकवरी आई है। और साथ ही जो क्रेडिट जो स्विस है उसको भी एक तरह से वो डूबते हुए उसको बचाया गया है। और जो स्विट्जरलैंड जो का जो बैंक है, और दूसरी तरफ स्विट्जरलैंड सरकार की तरफ से इसे सपोर्ट देने के बाद से और बैंकिंग सेक्टर्स को कुछ सहारा मिला, जिसके चलते वैश्विक जो बाजार है कुछ संभलते हुए नजर आए हैं। और इसी के सपोर्ट देखें तो आज अमेरिकी जो मार्केट है उसमें भी अच्छी खासी रिकवरी देखने को मिली है। और इसी के साथ अब नास्डैक्स में भी करीबन है वो 80 अंकों की बड़ी तेजी के साथ है, ये भी इसमें भी तेज़ी देखने को मिली है। और जस्ट अभी अमेरिकी मार्केट की ओपनिंग है वो अच्छी खासी ओपनिंग हुई है, करीबन 100 पॉइंटों के ऊपर खुला है मार्केट। और इसमें भी सभी जो दोनों इंडेक्स है उनमें अच्छी खासी तेज़ी देखी गई है। और यदि हम विश्व के अन्य बाज़ारों की बात करें तो वर्ल्ड के अन्य जो बाज़ार हैं वो भी अच्छे, उनमें आज अच्छे पॉजिटिवली खुले हैं। और डॉ जोन्स की बात करें तो उसमें भी अच्छी खासी तेज़ी है। S&P 500 है उसमें भी करीबन 0.5% से ज़्यादा की तेज़ी देखने को मिल रही है। नास्डैक है उसमें भी तेज़ी देखने को मिल रही है। और स्मॉल कैप 2000 है उसमें भी करीबन है वो 2.5% की तेज़ी देखने को मिल रही है। S&P 500 अगर विक्स की बात करें तो विक्स जो है उसमें भी पॉजिटिवली साइन देखने को मिल रहा है। और वर्ल्ड के दूसरे बाजार उनकी बात करें तो डेक्स है उसमें भी करीबन 1.5% से ज़्यादा की तेज़ी है। और जो लंदन का FTSE 100 है उसमें भी करीबन 1.5% से ज़्यादा की तेज़ी देखने को मिले। कुल मिलाकर देखें तो आज के सेशन में वर्ल्ड के जो मार्केट है उनमें फिर से रिकवरी, अच्छी खासी रिकवरी देखी गई। और अमेरिका और यूरोप जो जोन के जो इंडेक्स हैं, और जो अमेरिका और यूरोप जोन के जो मार्केट हैं वो सुधरते हुए नज़र आ रहे हैं, उनमें अच्छी खासी तेज़ी देखने को मिल रही है। और इसी के चलते कल भारतीय मार्केट भी है उनकी भी एक पॉजिटिवली संभावना बनती है कि मार्केट है वो तेज़ी में देखने को मिलेंगे। और यदि अब बात करें तो आज के अगर देखें तो अमेरिका जो सेंट्रल बैंक है फेड, और फेड की जो 2 दिवसीय जो बैठक है उसकी आज से शुरुआत हो गई है। और फेड की जो बैठक की है वो शुरुआत हो चुकी है। और इसमें किस तरह का डिसीजन लेता है कल और 21 और 22 मार्च को इसकी 2 दिन है वो फेड की बैठक चलने वाली है। और इस बैठक में किस तरह के डिसीजन लिए जाते हैं वो देखने वाली बात होगी। और साथ ही अगर हम बात करें फेड के जो चेयरमैन है मिस्टर पावेल, वो ये अब इस तरह की जो स्थिति है बैंकिंग जो क्राइसिस देखने को मिल रहा है, तो इसमें मार्केट का एक तबका ये मान रहा है कि अब फेड है वो इंटरेस्ट रेट है वो शायद ही बढ़ाने की सोचे, क्योंकि बैंकिंग जो क्राइसिस जो अमेरिका से ही शुरुआत हुई है बैंकिंग क्राइसिस की, और ऑलरेडी 2 से 3 बैंक है वो डूबने के कगार पर हैं। और या 2 बैंक हैं उनकी वो तो डूब ही चुके हैं। तो अगर देखें तो अब की इंटरेस्ट रेट है वो कितनी हाइक होगी या हाइक नहीं होगी, तो बाजार है वो इसके इंतज़ार में है। और जैसे ही अगर ये इसमें कोई फेड का डिसीजन आता है वो बाज़ार के लिए पॉजिटिव का काम कर सकता है। और इसमें अगर देखें तो बैंकिंग क्राइसिस के चलते बाज़ार ऑलरेडी ही काफ़ी टेंशन में है। तो अब सबकी नज़र वो फेड पे लगी हुई है कि बैंकिंग क्राइसिस के चलते इंटरेस्ट रेट हाइक का डिसीजन है वो मिस्टर पावेल है वो फिलहाल उसको छोड़ सकते हैं या उसमें बहुत ही कम बढ़ाने की कोशिश रहेगी। तो फेड की कल भी मीटिंग चलेगी 22 मार्च को, और 23 को इसका जो डिसीजन आएगा बैठक का वो देखने वाला होगा। तो इसका सभी का जो रुझान है वो फेड की बैठक पर ही है।
और तो इन सभी जो घटनाक्रम है इस पर पूरे वर्ल्ड मार्केट की नज़र है। और चलते चलते मैं एक बार फिर इन वर्ल्ड मार्केट की स्थिति देख लेते हैं। तो वर्ल्ड मार्केट में अगर देखें तो डाउ जोन्स है वो अभी काफ़ी बढ़त में है और नैस्डैक भी है वो ग्रीन में ही है। तो ये एक दुनिया के बाज़ारों के लिए, कल भारतीय मार्केटों के लिए एक अच्छा पॉजिटिव संकेत देखने को मिल रहा है। तो मित्रों, इस वीडियो में इतना है, अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। तब तक आप देखते रहिए स्टॉक इंडिया।